भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हम लोग 9 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 9 51। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखिंकरणे सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते वयसि गते कः काम विकार शुष्के नीरे कः कासार क्षीणे वित्ते कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशा वायु। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो हम लोग देख रहे थे आदि गुरु शंकराचार्य सारे संसारियों को यहाँ पर सचेत कर रहे हैं कि माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वं। धन जन यौवन का गर्व मत करो, क्योंकि एक क्षण में काल सबको हरण कर ले जाता है। ठीक है, कोई भी चीज इस संसार में टिकाऊ नहीं। कुछ भी इस दुनिया में, चाहे कोई भी या कुछ भी, कभी इस संसार में टिकते नहीं। जो कुछ भी हम लोग संसार में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, तो ये सब कुछ
एक ना एक दिन जाने ही वाला है। हरति निमेषात् काल सर्वम्, और एक क्षण में समय सबको हरण कर लेता है। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं मायामयम इदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा। तो ये सब कुछ को मायामयम इदम अखिलम बुद्ध्वा, इदम अखिलम, इस समग्र संसार को मायामय जानकर, ठीक है, ऐसे जानकर, ऐसे समझकर, त्वम ब्रह्म पदम विदित्वा प्रविश, तुम ब्रह्म पद को जानकर, ब्रह्म पद का ज्ञान लाभ करके उसमें प्रवेश करो। ठीक है, ये संसार को मायामय समझकर ब्रह्म तत्व का ज्ञान लाभ करके उसमें प्रवेश करो। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें 3 स्टेप्स भगवान शंकराचार्य बोले। सबसे पहले जगत को मायामय समझना, सेकंड ब्रह्म तत्व का ज्ञान हासिल करना, तीसरे में जाके उसमें प्रवेश करना। ठीक है, तो पहले जो जगत को मायामय समझना, यानी जगत के प्रति वैराग्य लाभ करना। ठीक है, जगत के प्रति पहले वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि अगर जगत के प्रति मन में वैराग्य नहीं आया हो और हम शास्त्र का श्रवण अगर कर भी ले तो भी मन में विक्षेप के कारण मन कभी उस ब्रह्म तत्व में स्थिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन के अंदर जो विषयों की वासना वो मन को स्थिर होने नहीं देगी। जब तक मुझे ये जगत क्षणिक है, ये जगत टिकाऊ नहीं है, ये जगत किसी के लिए रुकता नहीं है, तो ये जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक जगत के प्रति मेरे मन में वैराग्य भी पक्का नहीं होगा। और वैराग्य जब तक नहीं होता है तब तक मन के अंदर जगत बैठा हुआ रहेगा और वो मन को विक्षिप्त करेगा। ठीक है, जो विषय वासना मन के अंदर सब बैठी हुई है तो वो मन को विक्षिप्त करता है, चित्त चंचल होता है। ठीक है, और जब चित्त चंचल होता है तो कदापि हम ब्रह्म तत्व में मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म तत्व में मन स्थिर करने के लिए पहले चाहिए चित्त स्थिर होना, क्योंकि unless until our mind is quiet we cannot see the truth clearly, because सत्य को जो हम अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं या अंतःकरण में जिस सत्य को हम चिंतन करते हैं उसके लिए चाहिए अंतःकरण पहले तो सांसारिक वासना से मुक्त होना चाहिए और अंतःकरण में वैराग्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैराग्य से ही चित्त की चंचलता दूर होती है। वैराग्य नहीं रहेगा तो चित्त की चंचलता कभी दूर नहीं होगी। तो इसलिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी शुड हैव डिस्पैशन, वी शुड हैव वैराग्य, डिटैचमेंट, डिस्पैशन टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड। तो जब तक हमारे मन में वैराग्य नहीं होता है तब तक कभी हम आगे आध्यात्मिक साधना में हम आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट स्टेप कम्स व्हेन द वैराग्य हैपेंस, then comes that we should acquire knowledge. Okay, next step is that we should acquire knowledge. तो नॉलेज अक्वायर करने के लिए कि विदित्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश, तुम जानकर, ठीक है, ब्रह्म पद में प्रवेश करो। तो जानकर माने क्या है ना, ज्ञान लाभ करना। तो ज्ञान लाभ करने के लिए देन गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, या जानकार व्यक्ति, विद्वान ज्ञानी व्यक्ति की शरण में जाना पड़ेगा। तो जब कोई विद्वान हमको रास्ता दिखाते हैं और उनके पास बैठ करके हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे
संदेह दूर होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे शास्त्र का ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता है तो तब हमारी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे जो है स्थिर होती है और विभिन्न विषयों में वो स्पष्ट होती जाती है, स्पष्टता आती है। ठीक है, तो इसलिए विद्वान के पास बैठकर श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और हमेशा इस बात का आप याद रखिएगा कि हम कितना भी हम क्यों ना कहें कि हम मीडिया से देख लेंगे, हमको इधर से मिल जाएगा, उधर से मिल जाएगा, आपको इंफॉर्मेशंस तो बहुत मिल जाएंगे। आजकल तो हर चीज आपको मीडिया में अवेलेबल है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है, जो लाइव होता है, उसकी तुलना में कोई मीडिया आपको कुछ नहीं कर सकता है, उसकी तुलना में कोई मीडिया स्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए चाहे आप किताबों से पढ़ो, चाहे आप मोबाइल से, चाहे आप यूट्यूब सर्च करके, आप चाहे कितना भी ये सब चीज़ क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी याद रखिए कि एक लाइव टीचर जब पढ़ाता है तो उससे जितने जल्दी, जितना फास्ट हम ज्ञान को धारण कर पाते हैं, वो कदापि इनडायरेक्टली थ्रू मीडिया नहीं होता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए। हालांकि आज के समय में हम दूर दराज बैठे हुए, हम चाहते हैं सीखना, जानना चाहते हैं, तो इसीलिए हम टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं। पर फिर भी जहाँ मौका मिल जाए वहाँ हमेशा विद्वान व्यक्ति अगर सामने मिल जाए तो उनके साथ निश्चित रूप से हम डिस्कशन करें और अपनी शंका का समाधान करें। जब हम जो एक बार एक लाइव टीचर के पास बैठ करके चर्चा करके हम जितना सीखते हैं, वो 100 ऐसे आप मीडिया से सुन करके या किताबों से पढ़ करके, 100 पढ़ने के बाद आपको जितना नॉलेज होगा वो 1 घंटे का अगर कोई संत के साथ, कोई विद्वान व्यक्ति के साथ, कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई जानकार व्यक्ति के पास बैठ जाने से वो सारी शंका का समाधान हो जाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ तक कहा जाता है कि ज्ञान अर्जन करना है, तो ज्ञान अर्जन हमेशा एक लाइव एक्सपर्ट के पास जा करके ज्ञान अर्जन करना आवश्यक है। तो पहले वैराग्य, उसके बाद विदित्वा यानी जानकर, यानी ज्ञान धारण करना, तो वो श्रवण के द्वारा। ठीक है, जब हम गुरु के निकट बैठ करके श्रवण करते हैं, शास्त्र का श्रवण करते हैं, मोर एंड मोर शास्त्र को हम श्रवण करते जाएंगे, उतना उतना जो है हमको परमात्मा संबंधित जो सारे संदेह है वे दूर होते जाते हैं। जितना अधिक अध्ययन होता जाएगा, जितना अधिक हम श्रवण करते जाएंगे, उतना उतना हमारे मन का संदेह, मन की शंका मोचन होता जाता है। और फिर कहते हैं शंकराचार्य, त्वम ब्रह्म पदम प्रवेश, तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। ठीक है, पहले उन्होंने कहा बुद्ध्वा विदित्वा त्वम ब्रह्म पदम प्रवेश। ठीक है, तो ये करके, बुद्ध्वा जगत को जानकर, जानने के पश्चात, जगत को जो है मायामय जानने के पश्चात, जानकर। ठीक है, तो पहले जगत अस्थाई है, ये बात में पक्की हो जाओ। ठीक है, ये बात पहले दृढ़ हो जानी चाहिए मन में, क्योंकि अनेकों बार ऐसे होता है कि हम लोग सुनते देखते जरूर हैं कि बहुत सारी जो है हमारे अगल बगल लोगों का घर था तो टूट गया, पैसा था तो चला गया, ये हम देखते हैं जरूर, लेकिन सीख नहीं लेते हैं। ठीक है, देखते हैं जरूर लेकिन भूल जाते हैं, देख के आए फिर भूल गए। ठीक है, सीख नहीं लेते हैं। तो पहले तो
जगत को मायामय समझकर, ये मायामय भी, ये माया शब्द भी बड़ा सुंदर शब्द है, ठीक है। तो माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब होता है कि दिखती है पर है नहीं, या माँ जो नहीं, ठीक है, दिखती है पर है नहीं, ठीक है। दैट विच इज सीन बट नॉट ट्रू, ठीक है, दिखती है पर है नहीं, ठीक है, ये है माया। तो ये संसार जो है दिखता है हमको पर है नहीं, ठीक है नहीं। जैसे हम समंदर के पास खड़े हैं तो लहरें हमको दिखती है, पर अगर उस लहर से आप ऐसे हाथ में जल उठाओगे तो आपको कहीं लहर दिखेगी? तो आपकी मुट्ठी में क्या आएगा? जल आएगा, आपकी मुट्ठी में लहर कभी नहीं आएगी। तो वो लहर कहाँ है? वो लहर है कहाँ? लहर है नहीं। लहर दिखती है लेकिन लहर सत्य नहीं है। वेव इज नॉट ट्रू, ट्रू इज वाटर। जल सत्य है, ठीक है। और उस लहर से अगर हम जल को निकाल लेंगे तो क्या लहर रहेगी? बताइए। अगर हम लहर से जल को खींच लेंगे तो क्या लहर रहेगी? लहर नहीं रहेगी, ठीक है, लहर नहीं रहेगी। तो लहर डिपेंडेंट है जल के ऊपर। जल है तभी वो विभिन्न रूप में दिखाई पड़ता है, पर वो है नहीं। रहता कौन है? केवल जल, ठीक है। अधिष्ठान जल है और जल रहता है। जल था, जल है, जल रहेगा। लेकिन लहर तो एक फॉर द टाइम बीइंग, वो जो है एक दृश्य है, ठीक है। तो दिखता है लेकिन वो है नहीं, ठीक है, दिखता है पर है नहीं। तो क्या हम ये कहेंगे कि हम ये समझ जाने के बाद तो क्या मुझे और लहर नहीं दिखेगी? बोले दिखेगी, ठीक है, दिखेगी। परसेप्शन विल नॉट चेंज, परसेप्शन विल रिमेन एज इट इज। पहले भी हमको लहर दिखती थी, आज भी हमको लहर दिख रही है और आगे भी लहर दिखेगी। परसेप्शन विल रिमेन द सेम बट अंडरस्टैंडिंग विल चेंज। जो हमारी समझ है वो बदल जाएगी। तो इसी प्रकार से जगत भी मायामय है। जगत दिखता है पर है नहीं, ठीक है। तो क्या है? तो वो तो है जो, वो है ब्रह्म, वो है परमात्मा, वो है, ठीक है। और सब जो चीजें हैं वो क्या है? बोलते वो कुछ नहीं, कोई टिकाऊ नहीं, कोई है नहीं, ठीक है, कुछ भी है। हम कहते हैं ना, अगर मैं आपसे पूछूं ये किताब क्या है, ये किताब आपको कठिन वस्तु दिखती है कि तरल लगती है कि गैसियस लगता है? क्या लगता है ये किताब आपको? बताओ जवाब दो। ठोस, कठिन है ना, है ना, कठिन द्रव्य है, ऐसा तो लगता ही है। लेकिन अगर हम फिजिक्स को थोड़ा सा दिमाग में लाएं तो ये किताब क्या है? फुल ऑफ एटम्स। एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो उसके अंदर मोलिक्यूल है और मोलिक्यूल भी जो है मूवमेंट हो रहा है, उसके बीच में क्या है? स्पेस है। मोर इज स्पेस, है ना। परमाणु के बीच में स्पेस है तभी तो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज ओनली वेव। तो कहां गया फिर कठिन? तो दिखता है हमको कठिन द्रव्य, लेकिन जब चिंतन करने लगते हैं तो तब कठिन कहाँ? ये तो खाली एनर्जी के वेव दिखाई पड़ते हैं, पर कहीं पर भी वो द्रव्य की कठिनता रही नहीं समझ में। तो समझ में परिवर्तन आ गया तो क्या हमको भूख नहीं दिखेगा? ये समझ हो जाने के बाद तो क्या हमको भूख नहीं दिखेगा? भूख दिखेगा। परसेप्शन विल नॉट चेंज बट अंडरस्टैंडिंग विल चेंज, ठीक है। सो जब हम संसार को समझने लगते हैं, संसार के ऊपर विचार करने लगते हैं, तो क्या हमको संसार दिखेगा नहीं?
संसार दिखेगा, वही बेटा बेटी, वही घर, वही परिवार, वही सब कुछ, वो सब दिखेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग विल चेंज नाउ। पहले मैं जिस तरह से उलझ जाता था, पहले मैं जिस तरह से घबरा जाता था, पहले जिस तरह से मैं उसमें फंसा हुआ रहता था, अब मेरी जो गांठ है वो ढीली पड़ने लगी है। पहले जो गांठ, सख्त गांठ पड़ी हुई थी, वो गांठ अब ढीली होने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें क्लैरिटी आ चुकी है, उसमें क्लैरिटी आ चुकी है। पहले जो आसक्ति थी वो आसक्ति अब कम होने लगती है। तो इसीलिए जब हम संसार को मायामय समझते हैं, जब शंकराचार्य कहते हैं मायामयमिदं अखिलम बुद्ध्वा, इस संपूर्ण विश्व को मायामय समझकर, तो मायामय समझकर जब कहा जाता है, यानी इस जगत क्षणिक है, ये जगत क्षणिक है, और जब हम क्षणिक समझते हैं तो तब इसके साथ जो मेरा संबंध की जो गांठ है वो ढीली होती है, मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। अरे जो चीज टिकाऊ नहीं, मैं उसके लिए कितनी एनर्जी लगाता हूँ, मैं उसके लिए कितना समय देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ कि जैसे कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए कि मैं सवेरे उठ करके और कोई और काम में व्यस्त हो गई, ठीक है, किसी काम में व्यस्त हो गई, तो वो काम कर लेने के बाद मेरे को सडनली रियलाइज होता है कि अरे मैं इस काम को कितना महत्व दी कि मैं भगवान के जो जप है या मेरे भगवान का ध्यान को मैं सेकेंडरी कर दी। ठीक है, मुझे घबराहट होने लगती है कि मेरी आयु और कितनी बची है। ऐसे मेरे एक एक दिन पार होता चला जा रहा है। आज का तो जो समय था प्रातःकाल वो तो गया, ये तो लौटेगा नहीं ना। और मेरे जीवन के ये दिनों की जो गिनती सब हो रही है, उस गिनती में आज के दिन के प्रातः काल में 0 बैठ जाएगा। ठीक है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। ये जो प्रातः काल, जो प्रेशियस टाइम, इस प्रेशियस टाइम में मैंने क्या किया? मैं संसार के साथ लिप्त हो गई। तो घबराहट होने लगती है कि गिने चुने तो मेरे पास समय है। इस कलिकाल में हम लोगों की आयु बहुत कम है। कौन से हम सत्ययुग के हैं कि हजारों साल तक जीने वाले हैं और बैठ करके हम कर सकते हैं, ये तो बहुत ही कम समय बिता है, लंबी आयु पड़ी हुई है, वो भी नहीं। हम लोगों को क्या 60, 70, 80 साल की आयु मिली है, उससे तो आधे से ज्यादा उम्र पार हो चुकी है इस तरह से मूर्खता में। अब समय रहा कहाँ, कितना समय रहा। ठीक है, तो डर लगने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा आज का समय ऐसे चला गया। भयभीत हो जाती, डर आने लगता है। तो ये जो रियलाइजेशन हुआ जब हम चिंतन किए, मनन किए, संसार के प्रति वैराग्य आता है, तो तब लगता है कि मुझे समय कहाँ देना चाहिए। मैं समय को जो गवाया आज तक, अब आगे नहीं गवा सकती मैं। अब मुझे सही चीज पे समय देना पड़ेगा। मायामयम इदम अखिलम बुद्ध्वा। ठीक है, more and more we study the scriptures, we listen to the scriptures, more and more vairagya will take place in our mind. Strong will be our vairagya. तब अपने आप ही कोई हमको सिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही याद आने लगेगी कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, इन चीजों में मैंने कितना समय गवाया, क्यों गवाया, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ मायामयम इदम अखिलम बुद्ध्वा। जिन चीजों को, जैसे होता है ना, छोटे बच्चे कंकड़ पत्थरों के साथ बचपन में खेलते हैं,
उसी में उनको धन दिखता है, अपना धन, अपना अपने माता, अपना पिता, सब कुछ उसी में वे लोग कल्पना कर लेते हैं, और उनके लिए वो सारी चीजें कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जैसे बड़े होते हैं वो सारे टॉयज, वो सारे जो स्मॉल स्मॉल जो पत्थर, ये सब जो है वो सबको वो लोग फेंक देता है, वे खुद ही फेंक देता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये सब के सब जो है जड़ पदार्थ है, इसमें कहाँ मेरी माँ ना कहाँ मेरे पिता, ये सब जड़ पदार्थ है, खुद फेंक दिया। इन दी सिमिलर फैशन जब हम ये संसार को जड़ समझ लेंगे तो अपने आप संसार को भी हम फेंक देंगे, हम खुद ही संसार से अलग हो जाएंगे, हमको कोई बहुत कष्ट अनुभव नहीं होगा, हम बड़े आराम से संसार से अलग हो जाएंगे, बड़े आराम से हम संसार से अलग होकर भी शांति से रहेंगे, और हमारा मन बहुत शांत रहेगा, हमारे मन को आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ, ये कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं रियलाइज कर चुका हूँ कि ये संसार क्या है, ये संसार मिथ्या है, ये संसार क्या है, ये जड़ है। ठीक है, मायामयम इदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा। और उसके बाद अधिक अधिक शास्त्रों का अध्ययन करना है, शास्त्र के विषय में स्पष्ट होना है, जो सारे शास्त्रीय विषय हैं उन विषयों में हमको स्पष्ट हो जाना है। सो विदित्वा, जानकर, त्वं ब्रह्म पदम प्रविश। उसके बाद जब सफिशिएंट नॉलेज हो चुका है, एंड दैट टू दैट इज डाउटलेस नॉलेज, ओके, व्हेन आई हैव गेन्ड doubtless knowledge, sufficient amount of doubtless knowledge, and I have developed dispassion for the world, then what is the next achievement? The next achievement is I will be one with the truth. और तो कुछ रहा नहीं। जब संसार हट गया और विवेक जागृत हो गया है, तो इसके बाद तीसरा कदम क्या होगा? तीसरा कदम है परमात्मा के साथ एक हो जाना। और तो बीच में कोई बाधा नहीं। बाधा जो हो रहा था संसार, वो तो हट गया कब का। ठीक है, वो तो हट गया। जैसे मीराबाई ने गाई कि भवसागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। ठीक है, अब तो भवसागर सूख चुका है मन में, और भवसागर है ही नहीं, तो इसलिए उसकी फिक्र भी नहीं पार होने का। रहेगा तब ना पार होने का डर, है ही नहीं, वो रस है ही नहीं, रस सूख चुका है, तो पार होने की चिंता काहे की, है ना। तो अब है ही नहीं। तो वैसे ही बात है, जब ये संसार का रस खत्म हो जाता है, क्योंकि संसार का रस ही बहुत बड़ी बाधा है, ये जब खत्म हो गया तो बाधा खत्म। ठीक है, और ज्ञान बिल्कुल संदेह रहित ज्ञान हो गया, तो उसके बाद जो परिणाम होता है वो है कि मैं अपने साथ एक हो जाता हूँ। आत्म तत्व में व्यक्ति स्थिर हो जाता है, और वहाँ किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, बिल्कुल शांत और स्थिर समाधि में लीन हो जाता है। ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा। ठीक है, और ये बात जरूर है कि विदित्वा ब्रह्म पदम प्रविश, जानकर ब्रह्म पद में प्रवेश करना है। क्योंकि अगर हम जानकर प्रवेश करेंगे तब हमारे अंदर कभी कोई डाउट नहीं उठेगा, और कहीं भी रुकावट नहीं, क्योंकि हमको पता है रास्ता क्या है। हम पूरी तरह से रास्ते के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई रुकावट नहीं, स्ट्रेट जा करके हम अपने गंतव्य को टच करेंगे। ठीक है, दैट इज वाई sufficient amount of knowledge has to be gained। जैसे कोई भी प्रोफेशन में
जाने से पहले क्वालिफिकेशन देखा जाता है ना, हाउ मच क्वालिफिकेशन यू हैव। तो आप की क्वालिफिकेशन रहेगा तभी आप उस क्षेत्र में जाके अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकते हो। तो इसलिए इस ब्रह्म तत्व में प्रवेश करने से पहले ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और वो भी संदेह रहित ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से आदिगुरु शंकराचार्य बोलते हुए कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो, एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट। और देखते देखते तुम्हारे आंखों के सामने समय पार करता चला जा रहा है, समय नष्ट मत करो, क्योंकि ये समय जो है बड़ा पावरफुल है। हाँ? ये समय बड़ा बलवान है, और ये समय क्या करता है, तो उसको नेक्स्ट श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायु। बहुत ही सुंदर, यहाँ पर बड़े सुंदर पोएट्रिक लैंग्वेज यूज किए हैं। तो कहते हैं दिन यामिन्यौ, दिन यामिनी माने रात, ठीक है। सो दिन यामिन्यौ, दिन और रात। सायं प्रातः, सायं माने संध्या, प्रातः मतलब सवेरे, ठीक है। तो इस तरह से जो है फ्रॉम डॉन टू डस्क, सवेरे डॉन हुआ, उसके बाद फिर शाम हो जाता डस्क, फिर धीरे धीरे फिर डॉन, फिर डस्क, इस तरह से चलता रहता है। कॉन्स्टेंटली टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम इज चेंजिंग, ठीक है। सो दिन के बाद रात, डे आफ्टर डे नाइट कम्स, फिर अगेन डे, अगेन नाइट, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ओके। दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ, शिशिर माने शीत, ठीक है, विंटर, एंड देयर आफ्टर स्प्रिंग, again winter, again spring, like that the time comes and goes. Shishira vasanto punah ayatah, again and again they come and go. Day comes and then goes away, night falls, again day comes, then night falls, like that. Also morning comes and slowly morning grows, and then slowly steadily again it becomes day, and then it grows old, and when it grows old it dies down in the evening, okay. तो मॉर्निंग जो है धीरे 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 प्रातः ग्रो करते करते दिन दिन होते होते बूढ़ा हो करके वो जाके शाम में खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से शाम भी जो है वो युवती होके पहले जो है वो शिशु से जो है जवान होती है, और जवान होते होते धीरे धीरे वृद्धा होकर के फिर प्रातः में वो खत्म हो जाती है, मृत्युवरण करती है। इस तरह से जो है समय का परिवर्तन होता है। दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ, एक ऋतु के बाद दूसरे ऋतु आती जाती है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। पुनः आयातः, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। कालः क्रीडति गच्छति आयुः, और इस तरह से क्या होता है ना, इस तरह से कालः क्रीडति, समय खेलता है हमारे साथ, है? समय खेल रहा है, कालः क्रीडति। और जब समय खेलता तो क्या होता है ना, गच्छति आयु, हमारी आयु चली जाती है, ओके। व्हेन द टाइम प्लेज, जैसे बच्चे बॉल खेलते हैं, तो बॉल जब वे लोग खेलते हैं बॉल के साथ, तो बॉल फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल दूर चला जाता है। इन द सिमिलर फैशन जब टाइम प्ले करता है, समय जब खेलता है, ठीक है, तो हमारी आयु चली जाती है। गच्छति आयुः, कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायु। शंकराचार्य कहते हैं कि बड़े दुख की बात है, फिर भी व्यक्ति की आशा वायु नहीं जाती है, अर्थात उसकी आशा मरती नहीं, आयु चली जाती है पर
आशा मिटती नहीं। ठीक है, आशा नहीं मिटती है। ये जो कामदेव है ना हमारे शास्त्र में, उनको हमेशा जवान दिया गया है, वो युवक है एकदम। ठीक है, कभी बूढ़े नहीं होते हैं, एकदम युवक है। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मन में डिजायर कभी बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, कभी किसी के मन में आशा बूढ़ी नहीं होती है, आशा हमेशा जवान है। ठीक है, आशा जवान है। जब वो आशा जगती है वो जवान है एकदम। ठीक है, तो आशा कभी बूढ़ी नहीं होती है, कामदेव कभी बूढ़े नहीं होते हैं, वो हमेशा जवान है। तो कालः क्रीडति गच्छति आयुः, ये हम लोग जब पढ़ते थे हमारे आचार्य ऐसा इस श्लोक पर कहते थे, बोले दिन यामिन्यौ सायं प्रातः, इस तरह से जो है टाइम जाता है। और हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली अपने बोलचाल की भाषा में, हम बोलते हैं कि अरे मेरी जो है उम्र बहुत हो गई है ना, उम्र बहुत बढ़ गई, उम्र बहुत हो गई, लंबी उम्र है ना। तो बोलते हैं कि उम्र बढ़ी नहीं, उम्र घटती जा रही है। ठीक है, हम जब कहते हैं अपना बर्थडे मनाते हैं, लास्ट ईयर सपोजिंगली हम बर्थडे सेलिब्रेट किए, आई वॉज 45 ईयर्स ओल्ड एंड दिस ईयर 46 ईयर्स ओल्ड। ओके, उम्र बढ़ गई ना, उम्र बढ़ गई। सो व्हेन यू से दैट एडिशन ऑफ अ ईयर टू माई लाइफ, एडिशन ऑफ अ year or addition of a day to my life is subtraction of a day from my life. Okay, तो एक दिन हमारी जिंदगी के साथ ऐड हो रहा है, यानी एक दिन हमारे जिंदगी की जो पूरी जो स्पैन ऑफ लाइफ उससे माइनस हो गया। ठीक है, तो इसलिए जब हम कहते हैं कि मेरी उम्र बढ़ी, माने मेरी उम्र घटी है। तो इस तरह से समय पार करता जाता है। कालः क्रीडति गच्छति आयुः। ठीक है, समय खेलता है और आयु चली जाती है। हम कभी वी कैन नॉट प्ले विद द टाइम, प्लीज रिमेंबर दिस, टाइम इज सो पावरफुल। हम समय के साथ खेल नहीं सकते हैं, समय हमारे साथ खेलता है। हम समय को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अंग्रेजी में हम लोग सुनते हैं लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फ्लीटिंग। ठीक है, बट फिर भी हम सचेत नहीं हो रहे। कहते तो है लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज पासिंग, पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? उन स्टेटमेंट्स को सुन के कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? रियलाइज कभी किए हैं हम कि हाउ द टाइम इज फ्लीटिंग? देखते देखते कल से आज हो गया, आज से भी आज की शाम ढल गई, और ऐसे ही करते करते समय पार होता जाता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम देखते रह जाते हैं, हम कुछ विशेष नहीं करते। कहने का अर्थ है वही संसार की आशा में हम पड़े हुए हैं, वही आशा कामनाओं के दल दल में फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष हम अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं वस्तुओं के चक्कर में हैं जो कि टिकने वाले नहीं है, जो नष्ट हो जाने वाले हैं। उन्हीं वस्तुओं के चक्कर में रहते हैं लोग। कभी कभी जो है निकल नहीं पाते हैं अपने अटैचमेंट से। ठीक है, अपने अटैचमेंट से लोग निकल नहीं पाते हैं। किसी किसी को घर के साफ सफाई का इतना ज्यादा दुराग्रह रहता है, ठीक है, कि वो उसी में दिन बिता देते हैं। पूरा दिन भर क्या करें, अरे सत्संग आओ, सुनने के लिए आओ, टाइम नहीं मिलता है। क्यों टाइम नहीं मिलता है? ये कैसे टाइम मिलेगा? साफ सफाई करने में तो आज डब्बा साफ करो, ये पोछो, वो पोछो, अलमारी साफ करो, ये करो, वो करो। हम बोले कि कब तक करोगे? ये घर यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा।
यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। मेरे को याद है एक माताजी, वो हमेशा कंप्लेंट करती थी कि घर में कुछ टेंशन्स चल रहे थे, उसको लेके वो अंदर अंदर बोलती थी मेरे को इतना धड़कन बढ़ा हुआ लगता है अम्मा, कभी स्थिर नहीं हो पाती हूँ, लगता है अभी जैसे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा ऐसे। तो मैं बोली ठीक है, ये तो रियलाइज हुआ, ये तो शारीरिक जो कष्ट से आप गुजर रहे हो इसको आप समझ रहे हो, लेकिन इसका निदान, इसके निराकरण के लिए क्या कर रहे हो? इतना तो सफिशिएंट नहीं ना कहना कि मेरे शरीर में ये सब कष्ट है, पर उसके निराकरण के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर बोल दिए कि ये तो केवल दुश्चिंता, इसके लिए कोई दवाई नहीं है। हाँ? आप अपनी चिंता छोड़ो। तो मैंने फिर आपने क्या किया? आप चिंता को छोड़ने के लिए आप कुछ किए? खाली हर जगह घूम घूम करके ये बोलने से क्या होगा कि मेरे इतना कष्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। लोग एक आध बार शायद दया दिखाएंगे, हाँ, लोग आह करेंगे आपके दुख को सुन करके, बाद में लोग भाग जाएंगे। बाद में लोगों को लगे अरे दूर से देखेंगे ना, अरे बाप रे बाप, ये आंटी है ना, रोएगी अभी, भागो। ठीक है, क्योंकि हमेशा अगर आप लोगों के सामने रोगे, लोग आपके रोना देखने के लिए नहीं आते हैं। आपको अपनी चिंता को दूर करनी है। आपने क्या किया? तो बोले क्या करेंगे अम्मा, क्या कर सकते हैं, जितना टाइम मिला है उतने ही ना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं बस यही। तो बोले नहीं, चेंज करो लाइफस्टाइल को। क्या करते हो, क्या करती हो प्रातः काल में उठ करके? बोले क्या करें, हम तो सवेरे उठ करके वॉशिंग मशीन चला देते हैं क्योंकि कपड़ा साफ करना रहता है। हम बोले वो दिन में होगा, क्यों प्रातः काल को आप गवाती हो? क्यों गवाते हो? किसने कहा आपको? इस उम्र के पड़ाव में आप पहुंच चुके हो कि अब आपके लिए कोई बंधन नहीं। अभी भी आप रियलाइज नहीं कर रही हो, तो फिर कब करोगी अम्मा? वही कपड़ा साफ करना, वही घर साफ करना, वही डस्टिंग करना। अब तो आप तो यही बाहर के डस्ट निकालते जाओगी, अंदर का डस्ट कब साफ करोगी? This is called obsession. We are obsessed with certain things and we just don't want to give up. और इसी में पूरी जिंदगी हमारी चली जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। Nothing special for ourselves. इसलिए हमको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप डालना है। That enough is enough. Now I can't do. Now my priority should change. As per my age, I have to understand that I have very less time in my hand, so my priority should change. What I used to give importance, so अब वो खत्म हो जाना चाहिए। अब मेरा जो इम्पोर्टेंस अलग वस्तुओं पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायु। फिर भी हमारी आशा वायु जो है वो मिटती नहीं, दूर नहीं होती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले खुद हम हृदयंगम करें इस बात को कि हमारे हाथ में बहुत कम समय बच गया, और उसमें भी हमको ये पता भी नहीं। ये तो हम अपने मन में सपना देख रहे हैं कि मैं 70 साल 80 साल 90 साल तक जीऊंगी, लेकिन क्या पता किस समय ये जो मृत्युदेव है ये चुपके से आकर के पीछे से, ठीक है, हमको पता नहीं चल रहा है। जैसे आपने देखा है कभी बिल्ली जब चूहा पकड़ती है, कैसे बिल्ली छुप करके चूहा को ताकती रहती है, और मौका मिला कि सीधा जो है चूहा को पकड़ लेती है।
ठीक उसी तरह से हमारे पीछे मृत्युदेव जो है ऐसे ही चुपके से वे हमको ताक रहे हैं, बस हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मौका मिले तो बस पकड़ लेंगे। ठीक है, काल क्रीडति गच्छति आयु। काल 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 मतलब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, काल का अर्थ मृत्यु। ठीक है, मृत्यु। कभी कभी क्या होता है ना, बिल्ली पकड़ लेती है चूहा को, पकड़ के उसको कुछ दूर ले करके उसको जो है नीचे छोड़ पहले डाल देती है। ठीक है, लेकिन तब तक चूहा तो मरा हुआ नहीं, तो चूहा जो है दिखता है और कांपता है, तर तर कांपता है। ठीक है ना, और उसके सामने बिल्ली के इतने बड़े बड़े गोल गोल आके, और बिल्ली ताकती रहती है उसको, और चूहा उसको डर से जो है देखता रहता है, कांपता रहता है। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा सा चूहा मौका पाया, हाँ, तो भागने की कोशिश, फिर बिल्ली जाकर के उसको पकड़ लेती है। ठीक है, फिर बिल्ली पकड़ती है, और फिर उसके बाद जो है चूहा को लेकर के फिर बिल्ली नीचे रख के देखती है, ताकती है। तो जैसे चूहा और बिल्ली के जो खेल चलता है ना, ठीक उसी तरह से मृत्यु और मनुष्य का खेल चलता है। कालः क्रीडति। ठीक है, काल क्रीड़ा कर रहा है, गच्छति आयुः। इसी क्रीड़ा में मनुष्य के ऊपर काल नजर रखे हैं, और इस तरह से करते करते हमारी आयु पार होती चली। गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायु। फिर भी हमारी आशा वायु खत्म नहीं होती है, हमारी आशा खत्म नहीं होती है। वही संसार की वासनाओं में पड़े हुए हैं, वही छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं, अनित्य वस्तुओं की आसक्ति में पड़े हुए हैं। शंकराचार्य जी इसको देख करके कहते हैं, इन आशाओं को फुलफिल करने में तुमने कितना समय गंवाया है, कभी विचार किया? एक एक आशा को पूर्ण करने के लिए हमारे क्या होता है ना, 5 years प्लान है कि नहीं, है कि नहीं? सोचिए तो जरा, मुझे एक हीरे का हार लेना है, एक हीरे की अंगूठी लेनी है, तो वो क्या होता है ना, 1 year प्लान। पैसा जमा करेंगे धीरे 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 धीरे, तब एक हीरे की अंगूठी खरीदेंगे, है ना। एक मकान बनाना है, 5 years प्लान। धीरे धीरे पैसा जमा करते हैं, उसके बाद आफ्टर 5 years 10 years of saving, then only we are able to construct a house. In this way, एक एक डिजायर को फुलफिल करने में हम कितने समय गवाते हैं, बताइए, कितने समय हम नष्ट करते हैं। आप याद करो, बचपन में जब आपको पिता माता ने स्कूल भेजा, प्राइमरी में कितने साल बीत गए, मिडिल में कितने साल बीत गए, हाई स्कूल में कितने साल बीत गए, हायर सेकेंडरी में कितने टाइम बीत गए, कॉलेज पढ़े फिर कितने समय बीत गए। ऐसे करते करते हम कितना समय गवा दिए। ठीक है, फिर समय आया, किसी ने कहा कि शादी कर लो बेटा, फिर शादी को भी बनाने में कितना समय बिता दिया, टू अंडरस्टैंड ईच अदर, isn't it? And come close, उसमें कितना समय चला गया। And after that we realize we should have children, next step, है ना। उसके बाद बच्चे, फिर बच्चों को बड़ा करने में how much time we have wasted only by fulfilling our desires, nothing else. These were all our desires. कितने समय हम गवा दिए इस तरह से करते 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 करते, बट फिर भी हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे पास समय बचा ही कितना है। अब तो कम से कम जागृत हो जाओ, उठ जाग मुसाफिर भोर भर, है ना। अब तो कम से कम उठो, नहीं होता। तब शंकराचार्य जी को कहना पड़ता है
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़, भगवान को स्मरण करो, भगवान की शरण में जाओ, तब जाके तुम्हारी सद्गति होगी। तो चलिए इसी चिंतन में रहते हैं, फिर अगले बार देखेंगे। हरिओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।